तो समय कैसे निकलता है उसे सुनना। समय आप बगैर पेन निकालें सभी लोग, जिसको ब्याज का पता हो चक्रवर्ती का, सूत्र इस्तेमाल करोगे तो बगैर पेन नहीं निकाल सकते, कभी भी नहीं निकाल सकते। अब देखो आप प्रश्न को कैसे करेंगे, कैसे आइडिया लगाना है वो सुनना मेरा, पहले सुनना धैर्य से चीजों को। PTRIA में से कुछ चीजें आपको वो देगा, बताओ उसने 1000 रुपया मूलधन दिया कि नहीं, दे दिया। उसने 10% ब्याज की दर भी दी, ये वार्षिक है, तो ये भी वर्षों में आना जरूरी है, फिर नहीं आए तो बदलेंगे। ब्याज कितना दिया है 331, और मिश्र धन कितना बनेगा, अरे 1000 में 331 जोड़ोगे तो लौटा के कितना आओगे, ये दे रखा था परीक्षा वाले ने, दे रखा था कि नहीं आपको। अब आपके पास में दो चॉइस है, समय निकालने की दो चॉइस है कि सर हम सूत्र से निकालें कि ऐसे समझ से निकालें कि फर्स्ट ईयर में ब्याज मिलता है ए, सेकेंड ईयर में ब्याज मिलता है ए प्लस बी, थर्ड ईयर में ब्याज मिलता है ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी, यही है अपने पास। मैं कहना चाहता हूं कि सूत्र में नहीं लगाएं आप इस चीज को, सूत्र से भी निकाल तो सकते हैं लेकिन सूत्र लगाएं ही नहीं। ऐसे सोचें कि या तो मेरे पास 2 साल आएंगी, या मेरे पास क्या आएंगी 3 आएंगी, या कभी कभार 4 आएंगी, बाकी ज्यादा तो 2 और 3 ही आएंगी। तो मैं क्या करता, मैं इस 1000 रुपए का 10% डायरेक्ट ही निकालता, पहले साल का ब्याज पता चलता है कि नहीं मुझे, तो 1000 रुपए का 10% मैं विदाउट यूजिंग पेन पेपर निकाल सकता हूं कि सर 100 है, 1000 गुणा 10/100 करेंगे तो क्या पेन की आवश्यकता पड़ रही है। फिर आप मुझे बताओ 1 साल में 100 इधर के भी मत निकालो, आईडीआई लगाओ, 331 के चुनमुन उनमुन मिल मिला के 31 रुपया और बन जाएगा कि नहीं। तो अब आप मुझे बताओ 1 साल में तो 100 ही बनता, 2 साल में 200 प्लस बनता, तो 200 प्लस नहीं 300 प्लस बनाना है अपने को तो, और 2.5 साल नहीं कितने साल, 3 साल में बनता 300 प्लस। अब किसी को पूरा ही निकालना है तो इसका 10% और निकाले, इसका 10%, 10 से 10 से 10 और फिर इसका 10% एक और। समझ गए होंगे मैंने कैसे आइडिया लगाया है, डायरेक्ट आइडिया लगा दिया है। वो तरकीब आती है तो डायरेक्ट लगा पाओगे, अन्यथा सूत्र में रोड़ना पड़ेगा। सुनना पहले सारी चीजों को, समय ज्ञात करना पेन की बात नहीं है, साधारण ब्याज में चाहे से पेन की बात रही हो, चक्रवर्ती ब्याज में तो पेन की बात नहीं है, यदि आप ध्यान से सुनते हैं चीजों को। तो मैंने ऐसे कहा कि साधारण ब्याज समान चलता है, चक्रवर्ती ब्याज हमेशा बढ़ बढ़ के मिलता है। पहले साल ए मिलेगा, दूसरे साल ए प्लस बी मिलेगा, फिर तीसरे साल ए प्लस ए का 2 बार ए आ गया तो 2 बार बी भी मिलेगा, और 1 बार बी आ गया तो 1 सी मिलेगा। ऐसे बढ़ता है कि नहीं है। ऑप्शन में 3 साल या 5 साल, 3 साल में बढ़ता दिखेगा तो ये उत्तर लगा दूंगा, 5 साल इससे ज्यादा दिखेगा तो ये लगा दूंगा। ये तो क्लियर है, नीचे कोई स्टेप नहीं लिखे हैं ऐसे, ये ए बी भी नहीं लिखे हैं, तो मैंने समझाने के लिए लिखे हैं, ये तो आपको तो ध्यान नहीं है कहाँ ए लिखना है कहाँ बी लिखना है। अब आप मुझे बताओ 4000 रुपए थे और बन गए कितने, तो बोलो ब्याज कितना बना, आप आइडिया लगाइए। ब्याज बना 400, अब 410 इसका 5% निकालूंगा तो इसका 5% होता है 200। मैंने ऐसे कहा था 5% निकालो तो आंखों से निकल जाना चाहिए, 10% में तो एक जीरो हट जाएगी इसकी, 400 तो 10 का आधा करेंगे तो 400, 10% है तो 5% क्या आएगा 200। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि सर हमने तो ऐसे लिख के निकाला तो कुछ ही नहीं हुआ, लिख के भी निकाला तो बच्चों की सी बात थी, सीधा आ जाता 10%, और 5% चाहिए तो इसका आधा कर देते, यही चीज 200 आ जाती। अब मुझे बताओ फर्स्ट ईयर का ब्याज कितना मिल गया। अब बताओ 400 प्लस ब्याज कब मिलेगा, 3 साल में मिलेगा, पागल हो गए हो तुम, 1 साल में तो मिलेगा नहीं, कितने में मिलता 2, निकालने की जरूरत नहीं थी। फिर भी आप चाहो कि मैं तो निकाल के ही मरूंगा भाई, ले निकाल भाई 200, 200, 400, फिर इसका 5% निकालेगा तो 10 रुपया और आ जाएगा 5%। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये निकालने की जरूरत ही नहीं थी। 200 को देख के आइडिया नहीं लगता कि अगर 200 200 मिलेंगे तो कितने, 400 एक कितने एक में मिलेंगे, 2 में मिलेंगे, 5 साल में मिलेंगे, कितने में।
अधिकतर उत्तर कैसे आने हैं? वार्षिक गणनाओं के समय ज्ञात करवाए चक्रवृद्धि ब्याज में, तो अधिकतर उत्तर किस में आएंगे? 2 साल 3 साल में आएंगे। अधिकतर उत्तर किस में आएंगे? 2 साल 3 साल में वार्षिक गणनाओं के लिए। अर्धवार्षिक गणनाओं तो 1.5 साल 2.5 साल ये आएंगे ज्यादा उत्तर। अर्धवार्षिक गणना भी तो पूछेगा उसमें, अभी मैं दिखाऊंगा, धैर्य रखें। मान लो ऐसे आया मेरे पास, अब ये पेन की बात नहीं थी एग्जाम में, या तो ये 5 साल का है, या ये 3 साल का है, या ये 4 साल का है, या फिर ये कितने का है? 2 साल का है। 50,000 रुपए हैं, 8% प्रतिवर्ष ब्याज की दर है, और कितने रुपए हो जाते हैं वो? 8,320 रुपया ब्याज बनता है। ये ब्याज ही है, ये ब्याज ही है 8,320। तो बताओ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, बस फोर्थ ईयर में नहीं काम चला तो फिर फिफ्थ ईयर है ही, फिर तो क्या लगाओगे इतनी स्टेप? मुझे बताओ 50,000 का 8% मैं आंखों से निकाल सकता हूं, आंखों से। 8×5 = 40। पहले साल कितना ब्याज मिलेगा? अगले साल 4,000 प्लस मिलेगा। बोलो 8,320 हो जाएगा कि नहीं? बगैर निकाले ही पता चलना चाहिए भाई। कितनी साल लगा के आता? 2 साल। यदि मैं 3 की चेष्टा भी करता, तीसरे साल तो पर्सन बार गालता कि 12,000 हो गया मेरे बाप ब्याज, 12,000, वहां ब्याज हो रहा है 8,000। ये तो 12,000 से इधर भी तो चुन्नू मुन्नू भी तो आएंगे अभी, वो भी तो दिख गया कितने साल का था ये मटेरियल। समय निकालना सबको आ गया होगा भाई, चक्रवृद्धि ब्याज में समय का आइडिया कैसे लगाना है परीक्षा में। छोटी बात है ये, कहीं भी आ जाए छोटी बात है, बिल्कुल छोटी बात है। ये तो रिटार्ट में आते हैं वो तो बगैर पेन की बात है, ये तो पेन की बात है, ये तो सूंघने की बात है। 10% पूरी दुनिया को आता है। 2,000 का 10% क्या होता है? फर्स्ट ईयर में 200 मिलेगा, सेकेंड ईयर में क्या मिलेगा? 200 + 20 और 420 रुपया ही ब्याज बन रहा है 2 साल का। दे लो, अरे 420 ही बन रहा है ब्याज। 2,000 का 2420 रुपया हो गया, तो 420 रुपया ब्याज हो रहा है। 10% में भी पेन लगाओगे क्या? पीछे वाले, हाँ, बस चेत में ही बैठे रहो तुम तो, वैसे होशियार हो सारों से। पीछे वाले तो नौकरी लग जाएंगे, केवल आंखें खुली रहे उनकी तो क्लास के दरमियान, उनका बिल्कुल फ्रेश माइंड रहता है। इन आगे वालों में थोड़ा माइंड ऐसे ही, मतलब क्या खुली आंखें सिर्फ सोच को जो, हाँ सोच सकते हो। खैर आप में तो टैलेंट की कमी है क्या इंडिया में? भरा पड़ा है, लेकिन दिखाते ही अलग जगह है। जर्दा लगाने में टैलेंट दिखाएंगे कि यार ये सूखा आ गया, 2 रगड़ के कम लगे, फिर ऐसे लगाए रखेंगे ऐसे, फिर ऐसे खूब देर टैलेंट पूरा दिखाएंगे भाई साहब। बीड़ी वीडी फूक देंगे कि यार इसमें तो थोड़ा वो नहीं आ रहा, कान में लगाएंगे उसको। टैलेंट की कमी नहीं है भाई साहब, उसको जगह जगह ऐसे लगाएंगे। मोटरसाइकिल चलाएंगे तो टैलेंट लगाएंगे, एक से कैसे चले, ब्रेकर आ गया तो बारीक वाले छेद से कैसे निकले। और टैलेंट की तगड़ी, भारतीय लोग टैलेंट जगह जगह दिखाते हैं तगड़ा। बस साले मैथ वैथ का दिखाने की बारी आती है तब ये ऐसे करते हैं कि नहीं। रीलों में देख लो, तगड़ा सोच नहीं सकते उतना तगड़ा, वहां लगाते हैं बिल्कुल। और लगा लो भारत वालों को तो, और दे दो टास्क तगड़ा। क्या? हाँ कई सारी चीजें हैं चील का, ठीक है। कुछ सर कुछ करा लो, कोई टिटुड़ी की आवाज निकालता है क्या तो भारत में ऐसे कमी थोड़ी है। यहाँ साला समय देखने के लिए कहते हैं तो टिटुड़ी चुप टिटुड़ी की आवाज नहीं आती फिर। हाँ यही है भारत में, तो और क्या है। फुल टैलेंट सारा मेरा वर्तमान, बिल्कुल। क्या? हाँ तरह तरह से लगाते हैं वो तो।
देखो देखो, निश्चित अवधि के लिए। अब देखो ये बात है ना, 2300 रुपए को देख रहा है चक्रवर्ती ब्याज, 483 रुपया दिख रहा है ना जिसको, वो इसका 10% निकालने में 230 फर्स्ट ईयर में मेरे हिसाब से 10% बगैर पेन सोच देगा। थोड़ा सा हो रहेगा इसका 10%। 23 सारा ही क्या सोचने का ठेका है गुरुजी, इतने से पता चल जाता है कि 260 तो 230 और 230 460 तो बन ही गया है। वो चुनमुन बन बना के ये बन जाएगा, 2 साल में ही बनेगा दादा, और में नहीं बनेगा। तीसरी साल के 6 महीने भी ले लूं, सुनना, थर्ड ईयर का आधा भी ले लूं मान लो, तो इस 200 का आधा 115 तो बने ही बनेगा। 115 फिर कहीं में मोवाएगा, ये तो 400 ही है। समझ पाए होंगे मैं टाइम का आइडिया कैसे लगाना कह रहा हूं आपको, कि आपको परीक्षा में कैसे आइडिया लगाना है। सूत्रों में रख के रोड़ोगे तो ये चीज आपके लिए बड़ी हो जाएगी। यदि आपने उस सूत्र में रख दिया होता इस प्रश्न को, उत्तर तो आता, लेकिन गणना बढ़ जाती, फिर काटा पेटी मचानी पड़ती कई सारी। चलो तो अब समय निकालना सीख गए हैं, इसका निकालो। 50,000 रुपए की राशि n वर्षों के लिए देय है 10% चक्रवर्ती ब्याज से, 10,500 ब्याज बन गया। तो 50,000 का 10% पूरी दुनिया जानती है। 10% का मतलब होता है 10/100 से गुणा कर दो, 5,000। फर्स्ट ईयर में मिलेगा 5,000 सर, सेकेंड ईयर में 5,000 प्लस कुछ मिलेगा, 5,500 ही मिलेगा। 10% 10,500 मिलना है। 2 साल की बात थी ये, मैक्स से मैक्स 5 सेकंड की बात थी ये परीक्षा में, ज्यादा बोल दी मैंने 5 तो। कई ऐसे सूंघेंगे जैसे वो बीड़ी निकाल के फूक देते हैं, इतनी टाइम में तो लगा देंगे। क्या कर दो, नाक से छोड़ दे, हाँ नाक से छोड़ेंगे। बीड़ी का सुट्टा लगा के नहीं देते, कोई कानों से निकालता है, कोई नाक से, उसमें तो पूरी टैलेंट। और हाँ, दो ही तरफ से निकालना। देख रहे हो कितना टैलेंट है, भरा पड़ा है पीछे तो टैलेंट है। हाँ इतने खतरनाक स्टंट नहीं दिखाने हैं आपको। इतने टैलेंटेड होगा तो इंडिया गॉट टैलेंट वाले उठा ले जाएंगे आपको, फिर यहां रहने नहीं देंगे। हाँ ज्यादा समझदारी फिर सही नहीं है, इतना ज्यादा। शेर ज्यादा समझदार बन जाए तो सर्कसों में नाचता फिरेगा, नहीं समझे? शेर ज्यादा समझदार बन जाए तो सर्कसों में नाचता फिरेगा। शेर भी और वो ऐसे कि वे गिनती बोलने लग गया क्या ये शेर, तो सर्कसों में नचाएंगे उसको कि देखो ये शेर है गिनती बोलता है। नाचने लग जाए वो तो फिर उसको सर्कसों में नचाएंगे कि ये शेर है, ये देखो। हाँ हाँ बताओ भाई, चक्रवर्ती ब्याज में समयावधि क्या होगी? ये 18,000 वो 1,875 रुपए की राशि 4% की दर से कितनी बढ़कर कितनी हो जाती है? पहले तो ये बताओ, 1,875 से 2,028 हो जाती है, तो ब्याज ज्ञात करो पहले। तो इंटरेस्ट कितना बना, इनको घटाओ, इसमें से ये घटा दो भाई। 1900 तक तो 25 रुपए बच गए, और आगे 128 रुपए आगे हैं, तो 28 25 53 153 कितना ही बचा। घटा लो रे, कैसे भी घटा लेना। अब आप मुझे बताओ, 1,875 का 4% निकालोगे, 1 साल का ब्याज बनेगा कि नहीं? 4%, 4/100 का मतलब होता है 25 का पढ़ा पढ़ दो, 25 18 चौक 72 3 75 बार, 75 बार। पहले साल का ब्याज कितना आएगा? 75। दूसरे साल में 75 प्लस थोड़ा सा, 75 प्लस थोड़ा सा ही आएगा, वो तो आ ही गया, उत्तर ही आ गया 2 साल में।
और वो 3 भी बना लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 साल लगेंगी, 2 स्टेप लगी कि नहीं। समय ज्ञात करना, जिस दिन मैंने आपको ऐसे समझाया था कि ये मिलता है ए प्लस बी, उसी दिन समय ज्ञात करना सीख गए थे आप। ये जिसको आता था वो समय ज्ञात करना उस दिन ही सीख गया था। अरे दिख गया कि नहीं, कितना ब्याज कितने एक समय में कितने एक स्टेपों में बनेगा, ऐसे दिखा मुझे। ये देख लेना 10 लाख है, बोलना नहीं भी आई तो चलेगा, आना चाहिए वैसे तो। मैंने खुद ने नंबर सिस्टम में गणना प्रणालियां बताई हैं कि बोलते कैसे हैं लिखते कैसे हैं। चक्रवर्ती ब्याज कितना बन गया भाई, 92,000 कुछ बन गया। और 3% से बनाना है तो 10 लाख का 3% में बनाऊं तो कैसे बनता है। आप कहेंगे सर 3% 10 लाख का तो चुटकियों में बन जाता है 30,000। फर्स्ट ईयर का ब्याज 30,000, सेकेंड ईयर का ब्याज 30,000 प्लस समथिंग, थर्ड ईयर का ब्याज 30,000 प्लस समथिंग और प्लस सम अमाउंट। और मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि 3 लगा दे बगैर कुछ करे, 3 लगा दे बगैर गणना के ही। इसका भी निकालो तो 3% निकालना कोई बड़ी बारी बात नहीं है। 900 900 और आएगा, 900 900 900 और आएगा, और 27 रुपया इसका 3% और आएगा। 900 गुणा 3/100 और करेंगे तो 27 रुपया और बने। मेरे हिसाब से ये वाला इलाका तो नहीं भी निकालो तो काम चल जाएगा। अरे 30,000 से आइडिया नहीं लगेगा क्या। 90,000 90,000 प्लस है, ऊपर के तो ये चुन्नो मुन्नो तो खुले खाले तो बन जाएंगे, और मिल मिला के ये भी तो चुन्नो मुन्नो ही रहे हैं और थोड़े अड़के फड़के। और ये तो दिख ही रहा है भाई, 3 साल 4 साल तो आ ही नहीं सकते। 30,000 ही लगाओगे, साधारण ब्याज की वजह से ही नहीं आ सकते। साधारण ब्याज की वजह से ही लगाओ तो नहीं आ सकते वो तो। कैसे निकालते हैं समय निकालना तो आ गया होगा बिल्कुल बेहतर तरीके से। भाई समय कैसे निकालते हैं, और इंपॉर्टेंट है ये सवाल। 3 प्रकार के सवाल इंपॉर्टेंट हैं, समय निकालना, दर निकालना, और वो गुणात्मक वृद्धि, 2 गुना होता है तो 4 गुना कम होता है, 5 गुना कब हो जाता है, वो वाले सवाल। ₹10 लाख का चक्रवर्ती ब्याज कितना बनता है, 2,62,000, 1.5 लाख रुपया। अब आप कहेंगे सर 2.5 लाख रुपया है तो 10 लाख को अभी लिखा था, 10 लिखेंगे फिर 1000 की 2 जीरो और फिर 3 जीरो इकाई 2.5 सैकड़ा, 10 लाख ऐसे लिखते हैं। 8% निकालूंगा तो आप कहेंगे सर फर्स्ट ईयर का ब्याज बनेगा 80,000 रुपया। यदि आप 80,000 को जानते हैं कि 2.5 लाख कब बनेगा, तो 80 80 80 3 एक साल में बन जाएगा। और यही आंसर लगा देना था, क्योंकि चौथी साल में तो ज्यादा हो जाएगा, 8 चौक 32, 3 लाख के ऊपर चला जाएगा। साधारण ब्याज से ही आइडिया लगा दें आप। सूत्र तीर कमांड नहीं लगाएं, वो लगाएंगे तो मारे जा सकते हैं। ठीक है, कैसे लगाया मैंने, पूरा लिखो तो पूरा लिख लो, बाकी मेरे हिसाब से ऐसे आइडिया लगा देना था कि सर 80,000 फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में मिलेंगे तो 240 तो ये हो गए, फिर वो समथिंग और मिलेगा कि नहीं इसके आगे, थोड़ा थोड़ा और भी तो मिलेगा। अब आप कह देंगे सर यहाँ इसका 8% निकालेंगे तो 8 अंटे 6400, फिर कितना मिलेगा 6400, फिर यहाँ 6400 मिलेगा, फिर प्लस 512, इसको 8/100 से गुणा करेंगे तो 8 का क्यूब हो जाएगा, 8 गुणा 8 गुणा 8 512, याद ही है आपको डायरेक्ट। लेकिन इतना निकालना नहीं था, ये भी निकाला तो मजा नहीं आया। आइडिया लगाएं, स्ट्रॉन्ग आइडिया लगा दिए। चलो तो भाई 1728 रुपए 2197 हो जाते हैं, 2197 हो जाते हैं, तो 1728 2197 को 1728 को घटा लो इसमें से, 17 में से 8 घटेगा तो 9 आएगा, फिर यहाँ 8 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा 6 बचेगा, 20 में से 17 घटेगा तो कितना बचेगा, इतना ही बचेगा क्या,
देख लो, 4 बचेगा। अरे यहाँ 4 बचेगा, बचा दिए तुम तो, 3 ही बचा दो। हाँ और भर देते और फिर। अब आप मुझे बताओ, 8 सही 1/3% किसका निकालना है? 1728 का। तो मैं स्टेप देखूंगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड तक तो लेगी जयराम जी की, थर्ड 3 साल ही तो है मैक्सिमम ऑप्शन। तो बताओ 1728 का 8 या 24 रेख 25/300 से गुणा कर दो, 25/300 से गुणा कर दो। 25 काटता है इसको 4 बार, नीचे आएगा 12, ये 12 का क्यूब है, 12 का क्यूब है तो ये 144 बचेगा। ये 12 गुणा 12 गुणा 12 होता है 1728। तो बताओ फर्स्ट ईयर में 144 मिलेगा, सेकंड ईयर में 144 प्लस कुछ मिलेगा, थर्ड ईयर में 144 प्लस कुछ मिलेगा, फिर प्लस कुछ मिलेगा, फिर प्लस ऐसे कुछ मिलेगा। तो आप मुझे बताइए 3 साल तो लगनी है भाई 450 प्लस के लिए। अरे लगभग 150 नहीं है क्या? तो 450 प्लस कितने साल में मिलेगा? 3 साल तो लगेंगे ही लगेंगे उसे। और ये इधर वाले भी निकालना चाहो तो 25/300 का मतलब 1/12 से और गुणा कर लो, 1/12 से गुणा करोगे तो ये कितना बचेगा? अरे 12 बचेंगे कि नहीं? और यहां कितना बचेगा? 1 बचेगा, नहीं दिखा? आसान बात है। अब ये निकालने मैंने बता दिया आपको पहले से, पूरी क्लास पढ़ाई है उस दरमियान। शुरू के जो 68 प्रश्नों तक आए हैं, शुरू के 50 प्रश्नों में आपने ध्यान से देखी है चीजों को, तो फिर आगे देखने की इतनी आवश्यकता नहीं है। आगे तो बस बोलने हैं, मैं बताऊंगा कि आपको ऐसे यूज लेना है। पुरानी बातों को यूज लेना आएगा तो ये प्रश्न आएंगे, यूज लेना नहीं आए तो अगला आएगा। फिर बताओ देखें, 80,000 का 10% नहीं निकलता आपसे? 80,000 का 10% तो डायरेक्ट निकाल दोगे। 80,000 को 10/100 से गुणा करोगे तो 8,000 आएगा। कितना हजार आएगा? अब आप मुझे बताओ सेकेंड ईयर, अब यहाँ लगभग कितना रुपया है? देखो 80,000 से ये रुपया है लगभग 37,000 रुपया है। मैं घटाया भी नहीं, मैंने आइडिया ही लगाया कि यार ये 37,000 रुपया है। अरे 37,000 हो गया कि नहीं? 1,17,000 कुछ हो गया तो लाख तक ही 20,000 हो गए, 17,000 अगले तो 37,000 हो गए ये। तो बताओ 37,000 कितने साल में बने? 8,000 8,000 भी गिनूं तो 32,000 4 साल में बनेगा। अरे 4 साल में 32 बनेंगे कि नहीं? ये चुनमुन उनमुन बन बना के कितने साल लग जाएंगी? 4 साल पूरी लग जाएंगे उसमें। और पूरा निकालना चाहो तो भी निकाल सकते हो। इसका 10% कितना होगा? 800, फिर यहाँ होगा 800 प्लस 800 प्लस कितना होगा? 80, फिर चौथे साल में 800 कितनी बार आएगा? 3 बार, तो ये सीधा ही 2400 लिख दो। फिर ये 80 भी 3 बार आएगा, सीधा ही 240 लिख दो, और फिर 80 का 8 लिख दो। समझ पाए होंगे वो 8 लास्ट में कैसे बनेगा। तो पूरा भी निकालो तो भी ये आसानी मैटर है। समय निकालना मैंने बता दिया है कैसे आप समय को मेजर करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं साल भर के दरमियान, परीक्षा लगती है उनमें चक्रवर्ती ब्याज में समय ज्ञात करने के। और छोटी बातें होती हैं, ये दिख रही होंगी कितनी छोटी हैं। आंकड़े भले इनमें बड़े बड़े दिख रहे होंगे आपको, मैंने गणना थोड़ी बड़ी बड़ी लेके दिखा दी है। खाए हो चश्माड़ी खाए को नहीं? अरे 5 नेटवर्क है पकड़ा रही जे, तो रोमिंग में भी नेटवर्क। तबीयत खराब हो रही है? हाँ वो तो डॉक्टर है तू? तेरे हो रही है? देखो अभी तो मैंने कहा था कि जनरली कोई तबीयत खराब हो उसमें तो कोई खास दिक्कत नहीं है। ज्यादा इमरजेंसी की जरूरत हो तो सीधा यहाँ से किसी एक आदमी को ले जाएं तुरंत, औरों से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। एक आदमी को ले जाएं साथ, ज्यादा जरूरत है तो, जरूरत नहीं है तो आप खुद से जाएं। और सामने हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, पर्ची का भी पैसा लगता नहीं है।
और जाके फिर भी ज्यादा ही हो रही है तो सीधा इमरजेंसी में जाके लेट ही जाओ और जोर जोर से चिल्लाओ और तो जल्दी संभालेंगे। हाँ तेरा इंटेंशन तो एक ही रहता है बस। नहीं नहीं तूने भी संभाले चिवे, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो आपकी गलतफहमी हो, वो बात अलग है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ वो तो तू भी कह सकता है कैसे भी। अब जो अपने पैसे को सही से जीता है उसके लिए तो फर्क नहीं पड़ता कि सामने मेल है कि फीमेल है, बाकी मुझे पता नहीं। और हो सकता है आप मेरे लिए भी ये कह दो कि साहब लड़कियों को तो पढ़ाता है ये लखन से और लड़कों को पढ़ाता है बेलखन से। वो तो, और सामने वाले की सोच को आप जीत भी कैसे सकते हो। कितने वर्षों में 80,000, ऐसे पिछली बार सीईटी ग्रेजुएशन में पूछा गया कि 80,000 रुपए 10% वार्षिक ब्याज की दर से, यहाँ नोट कर लेना, यहाँ लखन से, यहाँ कहीं के लखन है कम, तो ये 10% नहीं लेना है, 5% लेनी है। और स्टेप सोचनी है 6 महीने की। अब 6 महीने की, 6 महीने में ब्याज बनेगा इसका 5% कर लेना। 5% कैसे निकालोगे, 8×40 4,000, फिर अगले 6 महीने में 4,000 प्लस इसका 5% 200, और 5% निकालोगे, 10% तो 400 होता ही है, 5% निकालोगे, 10% नहीं निकालना है देवी जी, 5%। अर्धवार्षिक दर लेनी है, अर्धवार्षिक कहो के चेहरे सही नहीं हो रखे। अर्धवार्षिक ये गोला मार्क कराए उसको देखो, इसके मैंने सबसे प्रथम में इसके ही गोला करा था कि इसको देखो रे, इसको देखो, इसको देखो। अब मुझे बताओ 80,000 से 92,000 हो गए, लगभग कितना चाहिए, लगभग 12,000 ब्याज चाहिए। तो आप बताओ 4,000 ब्याज चाहिए, लेकिन ये कितने थे महीने का आ रहा है, ये ध्यान रखना, ये 6 महीने की स्टेप है, अर्धवार्षिक है, तो वार्षिक होता तो 1 साल की स्टेप होती है। तो बताओ 12,000 प्लस कब होगा, 3 स्टेपों में होगा। 3 स्टेप कितने का हो, 3 साल मत लगा देना, 1.5 साल लगाना। अरे वर्षों में तो 6 महीने की 3 स्टेपों को 1.5 साल कहेंगे कि नहीं, पूरा निकालो, पूरा निकाल ले। तो मेरे हिसाब से इसको देख के बता सकता था आदमी कि 12 महीने का 10%, तो 12 महीने का 8,000 ब्याज मिलता, 6 महीने का ब्याज मिलता 4,000, 12,000 मिलता 3 स्टेपों में। 6 महीने की 3 स्टेप होती तो 18 महीने उत्तर बता देता, कोई सा इस उत्तर नहीं लगाता वो। ये इधर वाले लिखना चाहो तो ऐसे लगा लेना भाई, 200 प्लस 200 प्लस इसका भी 5%। ये डायरेक्ट कैसे निकाले वो समझ गए होंगे, 10% निकालो वो तो डायरेक्ट निकलेगा, 1 0 काट दो संख्या की, और 5% निकालो तो 1 0 काट के आधा कर दो, 5% आ जाता है। 10 का आधा ही तो होता है एग्जैक्ट। अरे 100% मैं खुद होता हूं तो 50% निकालो तो आधा कर दो मेरा। अब तो देख लो कड़े उसका टांगा देना, फिर पगान तो ले लो देना बराबर हो जाए, लो कमर का नाश काटे लो देना। हाँ हाँ, फिर बराबर हो जाए लो। 64,000 रुपए की राशि, अब यहां गौर करना, 64 से 68,000 समथिंग हो गई, यानी 4,961 रुपया बढ़ गया। ब्याज कितना बढ़ा, 4,961 रुपया ब्याज इंक्रीज हो गया। अब ये 6 महीने की अदायगी है, कितने महीने की है, 6 महीने की। अब आप मुझे बताओ, पहले 6 महीने का शेड्यूल ले, 6 महीने 6 महीने 6 महीने, ऐसे जितनी स्टेप आएंगी उतनी लिख दूंगा मैं। 5% दर है वार्षिक, तो भाई अर्धवार्षिक में ले 5/2। 5/2 कैसे निकालोगे, देखो 64,000 का मैं 5/2 निकाल रहा हूं, वो गौर से सुनना।
5/200 करूंगा, इसको आधा कर लूंगा। 2 जीरो से तो 2 जीरो, 2 से काटो 32 बार, और 32 पंजे 160, 1600। कितने रुपए बनेंगे? 1600, 1600, 1600। 3 बार में आ जाएगा 4800 समथिंग। कितना आ जाता? अरे आप थोड़े थोड़े इधर बनेंगे कि नहीं? 16 3 4800 नहीं हो जाएगा क्या? 3900 कुछ से 4900 कुछ चाहिए मुझे। और इसका निकालो, और निकालो तो 5/200 से और गुणा कर दो इसको। आगे का पूरा ही निकालना चाहते हो कि सर हम तो 5/200 से और गुणा कर दो। ये काटेंगे तो ये 8 पंजे, और 8 पंजे 40 आ जाएगा। 80 कहाँ? अरे 2 काटेगा 8 बार, तो फिर 8 पंजे 40 ही तो आएगा। फिर 80 किस किस के आ रहा है? फिर 40, फिर 40 को और गुणा करेंगे। 40 को 5/200 से और गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 से पूरा कट जाएगा। 1 रुपया और आ जाएगा। नहीं दिखा कैसे? लेकिन मैं ये समझाना चाहता हूं कि यार ये तो आप आइडिया ही लगा दें। अब इतने 60-70 सवाल कर चुके हैं तो ये तो आइडिया में आ जानी चाहिए कि यार लगभग इससे बन जाएगा ये चुनमुन मिल मिला के सारा। लगा दिए तो मैं मान के चल लूं कि भाई अब समय समय तो ज्ञात कर दोगे आप।